हेलो प्यारे साथियों, मेरा नाम है विजय मिश्रा बाबा और आज मैं आपको बताने वाला हूं रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण सभी नियम अपक्रियाएं। आप अगर कार्बनिक रसायन से डरते हो तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नियम अपक्रियाएं आपको बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से एक एक अपक्रियाओं को समझ लीजिएगा। और ये सारी अपक्रियाएं अगर आपने तैयार कर ली तो यकीन मानिए एग्जाम में एक भी नेम रिएक्शन आपसे नहीं छूटेगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि इतनी अभिक्रियाएं आपको तैयार होनी चाहिए। घबराना बिल्कुल भी मत। आइए हम हेलो एल्केन से शुरू करते हैं। हेलो एल्केन हो गया, उसके बाद आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया और एमीन। ये चार अध्याय हैं जिनसे नेम रिएक्शन भर भर के पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले अध्याय यानी कि कार्बनिक रसायन के पहले अध्याय हेलो एल्केन तथा एरीन से। आप अगर देखोगे तो वुर्ज अपक्रिया आपकी बहुत पूछी जाती है। ये बहुत ही आसान है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराते हैं। और किसकी होती है ये? हेलो एल्केन की अपक्रिया होती है। देखो बहुत आसान अपक्रियाएं हैं सभी, इनमें से जितनी अपक्रियाएं आपको तैयार हैं उतनी तो आप तैयार रखिएगा। जो अपक्रियाएं लगता है कि अभी तैयार नहीं है उनको किताब उठाइएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर मान लो आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं इन सारी अपक्रियाओं के सोल्यूशन इसी चैनल पर लेकर आ रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं सारी अपक्रियाएं आपको पढ़ा दूंगा। तो पहली आपकी हो गई वुर्ज अपक्रिया, दूसरी वुर्ज फिटिंग अपक्रिया और तीसरी है फिटिंग अपक्रिया। ये तीनों एक जैसे ही हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत आसानी से मैं आपको सब समझा दूंगा, परेशान मत होइए। अगली बात करें तो डार्जन अपक्रिया है बेटा और हुंसडीकर अपक्रिया। ये टोटल 5 अपक्रियाएं हो गई जो कि महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने यह भी लिख दिया है कि कौन सी अपक्रिया किस सन में पूछी गई है। जैसे वुर्ज अपक्रिया को देखोगे 2025, 22, 20, 16, 15, 25, 23, 22, 20, 18, 17, देखो कितनी बार 25, 23, 22, 15, 16, 25 और 15 कितनी बार पूछी गई हैं। ये सारी अपक्रियाएं सारे सन के साथ इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं। आयोडोफार्म अपक्रिया 2014 में पूछी गई है। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हो सकता है ये इस बार पूछ ले। हेलोफार्म अपक्रिया के बाद आयोडोफार्म के बाद हेलोफार्म आता है बेटा। ये 3 बार पूछा जा चुका है। और फ्रैंकलैंड की बात करें तो 2025 में ये क्वेश्चन आया था, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अपक्रिया ये भी 2025 में पूछा गया था, तो ये भी आपकी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइमर टीमैन अपक्रिया ये 3 वर्षों तक पूछा गया था। राइमर टीमैन 10 अपक्रियाएं ये हो गई बेटा। अब आगे चलते हैं आपके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो बेटा युग्मन अपक्रिया याद रखिएगा, युग्मन अपक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। और ये 20, 16, 24 तक में पूछी गई है। कॉल्वे स्मिट अपक्रिया हो गई, हेलोफार्म अपक्रिया हो गई और साथ में एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का साइन मार दिया है। 2024, 23, 22, 20, 19 और 15 और 2026 में भी यह आपको देखने के लिए मिलेगी। तो एल्डोल संघनन किसी भी हाल में मत भूलना। कैनिजारो अपक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये फॉर्मल्डिहाइड देते हैं, याद रखिएगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। HVZ अपक्रिया यह भी बेटा इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछी गई थी। हालांकि हम तैयार रखेंगे, मान लो पूछ दिया तो हमारे पास बैकअप में तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और क्लीमेंसन अपचयन की बात करें तो बेटा ये भी 3 वर्ष तक पूछी गई थी। विकार्बोक्सिलीकरण ये भी 2 वर्षों में पूछी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण अपक्रिया, और ये एस्टरीकरण जो होता है बेटा, ये एस्टिक अम्ल की अपक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ करा के हम करते हैं, तो ये एस्टरीकरण भी आपको तैयार कर लेना है। स्मिट अपक्रिया तो आपको तैयार ही होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। अब आते हैं बेटा क्रॉस एल्डोल संघनन, भैया ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन और रोजनमुंड अपक्रिया। रोजनमुंड भी कई बार पूछी जाती है, ये आपको इसमें अपचयन कराना होता है LiAlH4 के साथ और हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। बेंजोइन संघनन यह भी इंपॉर्टेंट है। पर्किन अपक्रिया और साथ में क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया ये भी आपको याद रखना है। ईटार्ड अपक्रिया बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है 2026 में आपको देखने के लिए मिले। कार्बिल अमीन अपक्रिया ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसमें लगा देता हूं बेटा, इसको तैयार ही कर लेना। ग्रिब्रियल थैलामाइड भी आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार 2026 में ये आएगी, ठीक है। तो बेटा ये इतनी अपक्रियाएं हैं, 29 अपक्रियाएं हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे सिलेबस से मैं छांट के दे रहा हूं। अगर आपने इतनी तैयार कर लिया तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। मान लो अगर इसमें कोई संशय है कि सर इसमें से कुछ अपक्रियाएं हैं जो हमें तो आती हैं लेकिन कुछ अपक्रियाएं नहीं आती हैं, तो बेटा घबराना मत, हमारे साथ बने रहना। और इसी चैनल पे मैं इन सारी अपक्रियाओं के सोल्यूशन आपको दे दूंगा इन 2 दिनों के अंदर। बस 2 दिन की मेहनत है, एकदम पूरे पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ आ जाओ, साथ में मिलकर के तैयारी करते हैं।
हम भी सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाते हैं और आप भी अपना पूरा एनर्जी 100% रख दो, मात्र 2 दिन। और इन 2 दिनों में आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।